बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे भाइयों तथा बहनों और साथियों, गैर मुस्लिमों के होटलों तथा घरों में मांस खाने का हुक्म, होटलों तथा घरों में गैर मुस्लिमों के होटलों तथा घरों में मांस खाने का हुक्म, या ऐसी उनकी दुकानों से जहां वो गोश्त काटते हों उनके दुकानों से गोश्त लाने का भी हुक्म इसी के साथ। इसके बारे में इन नियमों का जानना आवश्यक है। जान लें कि जिसे किसी गैर मुस्लिम ने ज़बह किया हो, जैसे बुद्धिस्ट, हिंदू अथवा अधर्म नास्तिक जो किसी धर्म को नहीं मानता, तो ऐसा गोश्त हराम है। ऐसे लोगों का काटा हुआ गोश्त हराम है, या उसके होटल में खाना हराम है अगर ऐसा गोश्त पकाया है। इसमें सभी प्रकार के गोश्त दाखिल हैं जो गैर मुस्लिमों की बहुसंख्यक जनसंख्या वाले देशों के रेस्टोरेंट तथा दुकानों में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सब गोश्त उस समय तक हराम है जब तक कि इसके विपरीत न प्रमाणित हो जाए। इसके विपरीत न प्रमाणित हो जाए कि उसने ये, अर्थात किसी हिंदू के बजाय, किसी बौद्ध के बजाय, किसी यहूदी ने, किसी ईसाई ने या किसी मुस्लिम ने यदि उस गोश्त को ज़बह किया है तो वो हलाल होगा। और जब तक प्रमाणित नहीं होगा तो इनकी दुकानों में अगर ये गोश्त मिल रहा है या इनके घरों में ये गोश्त है तो नहीं खा सकते, जब तक कि प्रमाणित ना हो कि ये फलां जगह से आया हुआ गोश्त है या फलां ने ज़बह किया है जो यहूदी है या मुस्लिम है या ईसाई है। दूसरी बात कि जिसे किसी मुसलमान अथवा यहूदी ईसाई ने धार्मिक विधि से ज़बह किया हो तो जैसा कि सब की सहमति है इसमें कि ऐसा पशु हलाल है, इसको खा सकते हैं, चाहे वो उनके दुकानों ही में पक रहा हो, लेकिन ज़बह मुसलमान या यहूदी या ईसाई ने किया है और धार्मिक विधि से किया है तब वो हलाल है। जिसे किसी मुसलमान अथवा यहूदी ईसाई ने अधार्मिक विधि से ज़बह किया हो, मुसलमान हो या यहूदी हो या ईसाई हो, उसने ज़बह किया लेकिन धार्मिक विधि से नहीं किया, अधार्मिक विधि से ज़बह किया, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर या डुबोकर या हत्या कर दी, डुबो करके या यूं ही मार करके हत्या कर दी, तो अनिवार्य रूप से ऐसा पशु हराम है, इसको खाना जायज़ कदापि नहीं है और ये हराम है। इसी तरह जिसे किसी यहूदी ईसाई ने ज़बह किया हो और ज़बह की सही स्थिति का ज्ञान न हो, इसी प्रकार उनके रेस्टोरेंटों तथा दुकानों में जो कुछ पाया जाता है, तो इस विषय में मूल शिक्षा यही है कि वो उन्हीं का ज़बिया होगा, उन्हीं का ज़बिया है, अर्थात उन्होंने ही ज़बह किया है। और सही बात यही है कि उन गोश्तों का खाना, उसका खाना, उन पशुओं का खाना हलाल है। किंतु खाने से पूर्व बिस्मिल्लाह अवश्य करना चाहिए, जबकि उत्तम है कि स्पष्ट हलाल गोश्त की खोज की जाए। इससे प्रश्न हुआ कि यदि यहूदी और मुसलमान या ईसाई की दुकान है और उस दुकान के अंदर वो गोश्त बेच रहा है, लेकिन ज़बह किसने किया है ये नहीं ज्ञान है, तो उसका मूल ये है कि उसी ने ज़बह किया होगा, ये मानकर उसका खाना जायज़ है। लेकिन यदि शंका हो तो दूसरा खोजे, ये उत्तम है, लेकिन अगर ना मिले तो उसका खाना भी यहाँ जायज़ है, उसका खाना भी जायज़ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल खाने की और हलाल कमाने की और अच्छे लोगों के साथ रहने की, अल्लाह का ज़िक्र करने की हम सबको तौफीक प्रदान करे और हमें हराम से बचाए, जो कारण होता है हमारे दुआओं के कबूल न होने का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल की तौफीक प्रदान करे और हलाल
खाने की, हलाल कमाने की भी तौफीक दे और उसी पे हमें दृढ़ता प्रदान करे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।